हेलो बच्चों, आज हम लोग कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। कैप्सूल खाने वाला कैप्सूल नहीं, जो एलोपैथिक दवा होती है वो कैप्सूल नहीं। कैप्सूल फ्रूट के फॉर्म में जो रहता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल यानी ये देखेंगे सिंपल फ्रूट का एक प्रकार होता है, यानी सिंपल फ्रूट के अंतर्गत जो कैप्सूलर फ्रूट्स आते हैं या इसको डेहिसेंट फ्रूट कहते हैं। ये डेसेंट फ्रूट के अंतर्गत कैप्सूल आता है। तो ये और आप कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो जो अंग्रेजी दवा होती है यानी एलोपैथिक दवा होती है वो कैप्सूल अलग है। तो ये प्लांट से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कैप्सूल होते हैं ये तीसरा पॉइंट बना मल्टी सीडेड होते हैं, मतलब बहुत सारे सीड इसमें होते हैं, मल्टी सीडेड होते हैं। और ड्राई फ्रूट होते हैं, मल्टी सीडेड ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल होते हैं जो कहाँ से डेवलप करेंगे, डेवलपिंग फ्रॉम, कहाँ से डेवलप कर रहे हैं ऐसे सीड यानी मल्टी सीडेड ड्राई फ्रूट जो डेवलप कहाँ से कर रहे हैं, कंपाउंड सुपीरियर, कंपाउंड है सुपीरियर है, मोनो टू मल्टी लॉकुलर, कंपाउंड भी है, सुपीरियर ओवरी का है, मोनो से मल्टी लॉकुलर के रेंज का है। और क्या है ये मोनो से मल्टी लॉकुलर, जाइनोसियम से डेवलप कर रहे हैं। तो ये ऐसे कैप्सूल होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्लासिफाइड किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के कि कौन कैसा हो सकता है। तो फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड किए जाते हैं एज अंडर ऑन। कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं, किस किस प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे क्लासिफाई किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं कि किस आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। मोड ऑफ डेहिसेंस, वो कैसे डेहिस हो रहा है, कैसे खुल रहा है, फट रहा है, उसके बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार होते हैं, तो उसको नोट करते जाएंगे। इसमें पहला लिख लेते हैं ए, यानी किस किस आधार पे करते हैं। पहला है लोकुली साइडल, फिर बी लिख लेते हैं दूसरा, यानी लोकुलिसाइडल टाइप का है। फिर पोरस या पोरीसाइडल, ये भी एक प्रकार है। फिर सी लिख लेते हैं सेप्टिसाइडल, सेप्टिसाइडल हो गया। फिर डी लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं, डी सेप्टी फ्रेगल टाइप का होता है।
बाद में इसको 1 बाय 1 बताएंगे। फिर ई होता है वो पायरिक्स टाइप का होता है। अब इसमें देखेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। लोकुलिसाइडल यानी ये जो पहला है, इसमें आप देखेंगे ये भिंडी में, कॉटन में ऐसे खुलता है। तो इसको एक बार फिर देखेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे ये होते हैं। तो भिंडी में आप देखेंगे, भिंडी जैसे मान लीजिए भिंडी है, लेडीज़ फिंगर बोलते हैं, तो इस टाइप से है। इसको थोड़ा आप समझ लेंगे, जैसे अक्सर भिंडी ऐसे होती है, ऐसे हो गया, भिंडी हो गया ग्रीन कलर के, और ऐसे ऐसे नॉच होते हैं, ये आपका भिंडी हो गया। लेकिन ये जब खुलेगा तो ये ऐसे जो भिंडी है ऐसे है, ये खुल जाएगा, ऐसे फट जाता है ऊपर की तरफ। यानी ये जो भिंडी ऐसे हुआ करती है वो ऐसे ऐसे ओपन होगी। इसी को क्या बोल देते हैं, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे सीट दिखेगा, धीरे धीरे ऊपर से ही निकलता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, लोकुलिसाइडल। तो इसमें आप देखेंगे भिंडी है, फिर आप इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आइरिस है, फिर कॉटन भी आते हैं। फिर आप देखते हैं पोरिसाइडल जी, ये पोरस या पोरिसाइडल जिसको बोलते हैं। तो ये देखेंगे पॉपी में पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना में ये सब देखने को मिलता है। यानी पॉपी है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, थोड़ा सा बता देते हैं मैक्सिकाना, बाकी इसको डिटेल में एक एक करके बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप देखते हैं सेप्टिसाइडल। तो सेप्टिसाइडल में आप देखेंगे कि कैस्टर है, कैस्टर में सेप्टिसाइडल देखने को मिलता है, लिनसीड में भी देखने को मिलता है। तो कैस्टर जो हल्का हैरी स्ट्रक्चर जैसे फ्रूट होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिसको बताया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं सेप्टिसाइडल के बाद पायरिक्स होता है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो सब में अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं, अभी थोड़ा सा इसको बता दिए। तो इसमें कैप्सूल जो होता है एक सिंपल फ्रूट का प्रकार ही होता है, और सिंपल फ्रूट के अंतर्गत कैप्सुलर फ्रूट आते हैं या डेसेंट। अब इसी डेसेंट के बेस पे इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। उसमें जो क्लासिफाई किया गया है उसमें आपका आ जाता है लोकुलिसाइडल, उसी में पोरस या पोरिसाइडल, सेप्टिसाइडल, पायरिक्स या सेप्टिफ्रेगल आ जाता है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डेसेंट कि कैसे डेसेंट हो रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे और यहीं क्लोज करते हैं इसको। ओके।